एक बात बता, उस दिन तुम अचानक चली कहाँ गई थी? अरे हम आपसे बात कर रहे हैं और आप है कि तलवार को देखे जा रही हैं। महारानी साहब, महाराज ने आपको कल सुबह तलवारबाजी के लिए तैयार रहने का निवेदन दिया है। ठीक है, हम तैयार रहेंगे, तुम जाओ। आपने बताया नहीं कि ये तलवार क्यों देख रही थी? देख ली ना जानकी, हमारा प्यादा इस समय हमारे पहले वार की तैयारी कर रहा होगा। अभी वो लक्ष्मीबाई के कमरे में प्रवेश कर रहा है। वो उपहार में लक्ष्मीबाई की दी हुई गंगाधर की उस पुश्तैनी तलवार पर हमारे दिए हुए जहर का लेप लगाएगा। और जब सुहा दोनों तलवारबाजी का अभ्यास करेंगे तो लक्ष्मीबाई की तलवार का मामूली सा स्पर्श गंगाधर को कल का सूरज दुनिया को तो रोशनी देगा, लेकिन झांसी में अंधेरा छा जाएगा। वादा करते हैं इस बार की लड़ाई हमारी पिछली लड़ाई से अच्छी होगी। कीचड़ के निशान, हमारी अनुपस्थिति में यहाँ कोई आया था। आपको महाराज ने बुलाया है। ये पैर के निशान किसके हो सकते हैं? आप लोग चुप क्यों हैं? इतने सारे सैनिक और प्रहरियों के पश्चात भी हमारे महारानी के कक्ष में कोई घुस जाता है और आप सबको पता तक नहीं। महाराज, आप इनसे कुछ मत कहिए, इसमें इनका क्या दोष? नहीं महारानी, इन्हीं का दोष है।
हमारी उदारता का अनुचित लाभ उठाने की चेष्टा की जा रही है। रघुनाथ महाराज, महल की सुरक्षा व्यवस्था का भार आप पर है ना? यह है आपकी सुरक्षा। कोई भी कहीं भी कभी भी घुस जाता है और आपको पता तक नहीं। महाराज, ये भी तो हो सकता है कि हमारे महल की कोई दासी नंगे पैर। सुंदर, तुम कहाँ गई थी? नारायण बाग से आपके लिए फूल लेने गई थी। देखो तो तुम्हारे पैरों में कितनी मिट्टी लगी है। देखा महाराज, हमने कहा था ना, हमारी ही कोई दासी होगी। प्रधानमंत्री जी, महल की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी जाए। कोई भी अनजान व्यक्ति महल में प्रवेश न कर पाए। जो आज्ञा महाराज। चलिए महारानी। अरे महाराज, हम आपकी दी हुई तलवार के स्थान दूसरी तलवार ले आए। आप चलिए, हम आते हैं। हे अष्टभुजा धारिणी, मंगलकारिणी, झांसी पर छाई विपदा से हम सबकी रक्षा करो मां। ले जाओ, हमने कहा ले जाओ, हमें भिक्षा नहीं चाहिए। क्या बात है भिक्षुणी? हम केवल आपकी महारानी से भिक्षा लेंगे। हमारी महारानी व्यस्त हैं और बिना भिक्षा लिए जाना राष्ट्रीय अपमान। आप भिक्षा अवश्य लीजिएगा। हम भिक्षा तभी लेंगे जब आपकी महारानी स्वयं हमें भिक्षा देने आएंगी, अन्यथा हम यहाँ से खाली हाथ यूं ही लौट जाएंगे और साथ ही आप लोगों को बर्बाद होने का श्राप भी देकर जाएंगे हम।
क्या बात है महारानी, आज भी आपका ध्यान बढ़ गया। वार कीजिए वार, अन्यथा हार मान लीजिए। नहीं महाराज, हम हार मानने वालों में से नहीं हैं। बचिए। हाय अल्लाह, अगर दाएं नहीं बाईं तरफ से वार करती तो अभी काम तमाम हो जाता। कम वक्त लड़ाई के सारे दांवपेच अंग्रेजों पर ही आजमाती। महारानी साहब, महारानी साहब। क्या है सुंदर? महारानी साहब, बाहर एक भिखारीन खड़ी है। वो कह रही है कि वो आपके हाथों से ही भिक्षा लेगी। अगर आपने उससे अपने हाथों से भिक्षा नहीं दी तो वो आपको श्राप दे देगी। उन्हें प्रतीक्षा करने के लिए कहना, महारानी अभ्यास में व्यस्त है। नहीं महाराज, यदि भिक्षुक को प्रतीक्षा कराई तो आप उसे भिक्षा नहीं, प्रतीक्षा करने का पारिश्रमिक देंगे। झांसी नरेश के द्वार पर भिक्षुक आए तो कहीं खाली हाथ ना लौट जाए। चलो सुंदर। महारानी लक्ष्मीबाई की चर्चा दूर दूर तक सुनी थी, इसलिए हमें पूरा यकीन था कि आप जरूर आएंगे। बोलो, क्या चाहिए आपको? जो भी मांगूंगी देंगी? अवश्य। आप झांसी नरेश के द्वार पर खड़ी हैं। हम भला कुछ भी मांगने वाले कौन होते हैं? हम तो भगवान की दासी हैं। सेवा करना धर्म है हमारा। सुना है आपको बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व मिले हैं, जो कई पीढ़ियों से यहाँ पर पुश्तैनी वस्तु पड़ी है। सुना है आपके किसी बहुत ही प्रिय व्यक्ति ने आपको वो भेंट में दी है। हम भिक्षा में वही लेंगे। आपके किसी बहुत ही प्रिय व्यक्ति ने आपको वो भेंट में दी है। हम भिक्षा में वही लेंगे। इसका अर्थ है तुम महाराज की दी हुई पूर्वजों की तलवार चाहती हो? अवश्य। क्या हुआ? आप तो सोचने लग गई। अभी तो आप कह रही थी कि झांसी नरेश के द्वार से कोई भी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। ठीक है, तुम यहीं रुको। सुनो बेटी, जब भी अपनी किसी बहुत प्रिय वस्तु को अपने से सदैव के लिए दूर करते हैं तो पहले उसका दूध से अभिषेक करते हैं। जी।
महारानी साहब, मैं ये दूध लेके आई हूँ तलवार का अभिषेक करने के लिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। महारानी साहब, दूध तो काला हो गया। इसका अर्थ यह है कि तलवार पर विष लगा था। जब भी अपनी किसी बहुत प्रिय वस्तु को अपने से सदैव के लिए दूर करते हैं तो पहले उसका दूध से अभिषेक करते हैं। हम तो भगवान की दासी हैं, सेवा करना धर्म है हमारा। इस बार तो वार खाली गया, वो भी कमबख्त एक भिखारिन की वजह से। लेकिन अगली मर्तबा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। उस औरत को बुला कर लाओ, वो देखो जा रही है। जी। महारानी साहब, हम लोग से सब जगह ढूंढा, वो कहीं नहीं मिले। हम तो भगवान की दासी हैं, सेवा करना धर्म है हमारा।